एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाड़ी सुनैया हमार जम्मू किसान भाई, उनकर घर कर लोग, उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत। और धर्म भैया कर राम राम। अग्नु भैया राम राम। राम राम धर्म भैया। देखा आज तो हमार जगह दे हेलो किसानवाड़ी में हमार सरगुजा संभाग कर प्रगतिशील किसान, जिनका अच्छा नाम है भाई खेती पाती में। हाँ, और इनका जब तो ढेर जन सीखते भी और जानल पहचानल नाम है श्री नीलाभ शर्मा। और इनकर जो गांव है, खेत जहाँ जग इनकर खेती करते हैं वह है सूरजपुर जिला कर कल्याणपुर। हाँ जहो जायत कर खेती है भाई इनकर नाव तो कहब ना कि धान ले ली चाहे गेहूँ ले ली, और खास कर दलहनी में तो इनकर जो कहब जवाबे नहीं हवे। हो और देखा दलहनी कर गोइट करन नहीं धर्म भैया, तो अभी कर जो केंद्र सरकार है बजट लानीन किसान मन कर हितैषी बजट कहला वाला। हाँ, और उमें राष्ट्रीय दलहन उत्पादन मिशन कर गोइट होइस। हाँ। एकर मतलब साफ है कि दलहन ला बढ़ावा देहे बर पूरा देश भर में एक मिशन चलता है, एक योजना चलता है। अग्नु भैया तो हमार आज कर विषय भी तो यही हवे कि राष्ट्रीय दलहन उत्पादन मिशन और सरगुजा क्षेत्र में उत्पादन कर का संभावना है। हाँ, संभावना तो एक बहुत है। तो आज ओकरे संबंध में पूरा गोइट बात होई। और एगो और खास बात है कि जो हमारे मेहमान है आज प्रगतिशील किसान, वो खुद कर एगो रहर कर बढ़िया बिहन तैयार करीना है और अच्छा उत्पादन भी लेता है और किसान मन जो गोला पहुँचात भी है। वाह भाई का तो ओकर संबंध में ही गोट होई, किसान भाई बनकर फोन भी आई, उमन भी अपन सवाल जवाब करही। तो सबसे पहले हमन पूछब कि भाई सरगुजा में अगर दलहन कर बात करी तो का राउर ला संभावना दिखता है? सबसे पहले तो किसानवाड़ी सुनैया जम्मो श्रोता मन के मोर जय जोहार। अग्नु भैया, मैं देखता हूँ कि जैसे अपन के हमन के जो सरगुजा में जो परंपरागत कृषि होल, तो में शुरू से धान गेहूं के साथ साथ रबी और खरीफ में दलहन के खेती करल जाल। शुरू से मैं भी कृषक परिवार से जुड़ल हूँ, तो बचपन से देखत हूँ तो दलहन के खेती भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे दलहन के उत्पादन कम होए के कारण एकर रकबा और रुझान किसानों के प्रति कम होत गई से। अच्छा, लेकिन मोर ये मानना है कि अगर किसान इनमें थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ के जलवायु, मिट्टी दलहन के खरीफ और रबी दोनों में बहुत बढ़िया है। और अगर अच्छा मेहनत से, अच्छा मैनेजमेंट से और किस्म के सही किस्म के अगर चयन करें तो दलहन के बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा, जैसे रबी में देखा यहाँ चना बो सकत ही, हमन मसूर बो सकत ही और बोते हैं, मटर बोल जाए और जायद के फसल बोलल जाए, ओमें मूंग के खेती करल जा सकत है। अच्छा, खरीफ में उड़द, अरहर तो यहाँ के मेन पार्ट के अरहर तो नामी अरहर। और मोर एक सौभाग्य रही कि एक अरहर के प्रजाति में मैं काम करें पिछले 8-10 साल से। अच्छा, और वो प्रजाति में काम करें और ओकर इतना अच्छा उत्पादन मिलिस। और अभी कुछ दिन पहले मौके ओकर पेटेंट भी मिल गई। बहुत और बढ़िया। मैं कल्याणपुर ग्राम के किसान हूँ, तो ओकर कल्याणपुर ग्राम के ही देखते हुए ओकर नाम कल्याणी रखे हूँ। अच्छा, जो कि मोर नाम से पेटेंट हुई से। हमारे क्षेत्र पर तो ये बहुत गौरव कर बात हवे। और आज हमारे से गुठिया थी। अरहर के संबंध में, कल्याणी वैरायटी के संबंध में अगर कोई जानकारी किसान भाई मोर से पर्सनल भी ले सकत हैं किसानवाड़ी में, तो अभी तुम उनके दे बेच कर। बिल्कुल बिल्कुल, और आई हमन जरूर से जरूर जानकारी ला भाई लेना चाहब। ये वैरायटी जो है हमन जैसे जून जुलाई में अरहर बुआई कर थी, तो वो समय बो सकत थी। और अगर कोई के अब तो ड्रिप इरिगेशन बहुत जगह लगी है, मतलब टपक सिंचाई पद्धति। तो मोर पास भी टपक सिंचाई पद्धति है। तो मिश्रित खेती के हिसाब से शुरू के 3 महीना तक अरहर के बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं रहे। और अरहर के बहुत घना बोना नहीं चाहिए, मोर अपन अनुभव है। अच्छा, और ये विशेषकर कल्याणी प्रजाति जो है। हमारे देखे किसान भाई का फोन आता है। अच्छा, तो एला ले ली। हाँ,
हाँ किसान भाई, राउर कर स्वागत है हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। राउर कहाँ से बोला थी, राउर का नाम लो बताइए। सबसे पहले तो मैं सूरजपुर जिला के प्रगतिशील कृषक श्री नीलाभ शर्मा जी के बहुत बहुत जोहार कहना चाहता हूँ। लगे अब राउर अपन नाम लो। रौरे के भी बहुत मोर तरफ से धन्यवाद और राम राम। मैं धौरपुर सरगुजा जिला से तुषार पांडे बात करत रहन। मैं शर्मा जी से सवाल करना चाहत रहन कि जैसे हमन रहर लगा थी, लेकिन ओकर जो फूल है वो सूख जायल, वो झड़ जायल, अब फल भी नहीं लगे, जबकि पहले खाली बूम देहत रहन, बो देहत रहन खेत में, तो जोताई करके ओकर बाद वो रहर हर हो जात रही बढ़िया। तो ओकर का कारण है, तनी बताते बढ़िया से। देखा भैया, इमे रहर के फूल के अवस्था में हमन के 2-3 बात ध्यान रखना चाहिए पड़ी, है ना जी। एक तो देखा, रहर कहीं भी लगाई है तो जल निकास के बहुत अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, पानी में मारना नहीं चाहिए। वैसे तो डांड जमीन में ही लगाती है मन रहर, है ना। हाँ, डांडे जमीन में लगाए बड़े लगा थी। हाँ, तो लेकिन डांड जमीन में भी जैसे ऊंचा खाला रहल ना, तो वहाँ पानी के अच्छा से निथार होना चाहिए। और फूल के अवस्था में बहुत ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो बरसात ज़्यादा होते तो वो हमार बस में तो नहीं है, लेकिन अगर मान ला सिंचाई करके लगा था तो उस समय फ्लावरिंग स्टेज में ओके स्ट्रेस देना चाहिए। पानी सिंचाई नहीं होना चाहिए। और एक बार बोरान के स्प्रे करा फ्लावरिंग स्टेज में। बोरान मतलब जिस समय फूल आया उस समय बोरान के स्प्रे करा। अच्छा। हाँ, तो बोरान के स्प्रे करे से क्या होल कि ये जो हमार जो पराग कण बनेल ना, वो हेल्दी बनेल पराग कण। और उनमें पॉलिनेशन मतलब परागण अच्छा से होल। और फ्लावर ड्रॉप जो उनके हम फूल झड़े के, मैं भी जो इतना दिन काम करे हूँ, तो ये सब मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, और ये सब मोर अपन अनुभव है, और साथ में कृषि वैज्ञानिक मन के भी सलाह लेके ये सब करके मतलब अपन अनुभव के साथ तुके बताता हूँ कि वो समय मतलब जल निकास बहुत मतलब पानी के थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करी अरहर, है ना। जमल मतलब ठहरल पानी बर्दाश्त नहीं करेल। और संभव है तो मेड़ बना के लगावा, गार बना के लगावा, ऊपर मेड़ में लगावा, समझा। हाँ, अच्छा। ओ मादा बना के, जैसे हमन आजकल ड्रिप इरिगेशन में टमाटर कोई भी फसल लगाती ना, तो वही टाइप से मादा बना था, जैसे बरसात में लगा था तो मादा बना था। मादा में लगावा जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। और घना मत लगावा, 5 लाइन से लाइन 5 फीट के दूरी करा, और पौधा से पौधा कम से कम 2 से 3 फीट के दूरी करा। उसके बाद देखा बहुत अच्छा तो के रिजल्ट मिली है कर। अच्छा। और बीच बीच में जैसे शुरू में पत्ती लपेटक एक तो वो पत्ती लपेटल शुरू में, जैसे तुम्हारे 1.5 से 2 महीना के फसल होई ना, तो पत्ती लपेटक कीड़ा होल, वो कर पर मोनोक्रोटोफास के स्प्रे कर दा। फिर थोड़ा सा बड़ा हो ही फ्लावरिंग स्टेज में भी 1-2 फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में भी कीड़ा लगेल, बोरर जो उनके बोलती है हमन, फल छेदक फल और फूल छेदक। तो वो समय इमामेक्टिन बेंजोएट के स्प्रे करा, वो कर बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। अलग अलग नाम से मिलेला। लेके डॉक्टर साहब स्प्रे करल जात। हाँ, कोई भी कर सका था। 2-3 मैनेजमेंट करना, माहों से बचावा। जैसे बादल आयल वो समय फ्लावरिंग स्टेज में अगर बादल आते तो माहों के प्रकोप दिखी तुके। तो अगर माहों लगी तो भी तुम्हार फूल झड़ी और फल नहीं लगी, तो माहों पर फिर इमिडाक्लोरोप्रिड वगैरह चला सका था। अच्छा। हाँ, तो ये बस यही सब मैनेजमेंट देखना है, करना है। और मैं जैसे बताता हूँ वैसे लाइन से लगाई है, क्योंकि स्प्रे करे पर भी और फसल के देख रेख करे में भी आसानी रहेल। और अगर सिंचाई की सुविधा है तो मैं सिंचाई भी करे बनी है। ड्रिप अगर है तो ड्रिप लाइन बिछा दा। और शुरू के 2-3 महीना में अगर संभव है तो मैं एक फसल गोभी के आराम से ले सका था। गोभी, हाँ, वो में मतलब फसल तुम्हारे मिश्रित खेती के हिसाब से मैं खुद लेता हूँ। शुरू में बहुत ज़्यादा कैनोपी एकर झाड़ बनेल नहीं, तो तू एक फसल गोभी के आराम से ले सका था। जून जुलाई में जैसे तू वो था तो एक फसल उस समय गोभी के लेला। जून जुलाई के गोभी, फूल गोभी हो चाहे पत्ता गोभी, बहुत अच्छा रेट देहल वो। ठीक है ना। हाँ, यही जानकारी चाहत रही। ठीक है, राहुल कर बहुत बहुत धन्यवाद तुषार पांडे जी। राहुल मन कर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी दे बर। देखा धर्म भैया, बड़ा बढ़िया सवाल रही। और रहर कर तो ये समस्या है। देखिए तो सरगुजा जिला में जिस समय रहर फूलत रहे
वही घनी यदि धुंध मनाही कोहरा मन खिलागी तो कई प्रकार के जो कीट व्याधि मन है ओमन भी आ जाते हैं। तो हमन गोड़ बात करत रहें। मैं थोड़ा सा बीच में बोला था, तू याद दिलाया, मोर ध्यान से उतर के रही। जो धुंधरा जो बोला ना, धुंधरा, वो धुंधरा भी फूल झड़े के एक बहुत बड़ा कारण है। तो वो समय कोई भी एक फंजीसाइड, वो एक्चुअली क्या होल कि धुंधरा से फंगस लगल, नमियों में आ जाए, और कोई भी फूल में अगर 10 से 12 घंटा अगर उनमें मॉइस्चर है तो निश्चित रूप से उनमें फफूंद होल। और वो समय कोई एक आध जैसे डाइथेनियम 45 या कार्बेंडाजिम ये सब के स्प्रे कर दें फफूंदनाशक के, तो भी मतलब फूल झड़े के समस्या से छुटकारा मिले। तो हम गोट करते हैं नीलाभ शर्मा जी की रौर जो कल्याणी किस्म ला याद करें, कैसे ओकर शुरू करें, ओकर का कहानियाँ है ओला तो किसान भाई मतलब बताते हैं। एकर कहानी वैसे देखल जाए तो बहुत ही रोचक है। ये लगभग 2014 के आसपास के बात है। मोर आंगन में एक रहर के पौधा उगी सो अपने जामे रही अब कैसे जामे रही मैं लाए रहन, जो भी लाए रहन अपने जामे रही। और वो आंगन के पौधा मतलब कोई नहीं उखाड़े न मन, तो बनी बहुत अच्छा बनीस वो, है ना। और ओकर फलन भी बहुत जबरदस्त रहीस, एक गो रहीस। तो जिसे नहीं बोलते हैं कि एकठा जैसे कोई भी, तो ओकर पौधा भी अच्छा है, मोट के ओकर तना ओकर रहीस और बनीस। तो ओके हमन पूरा के ओकर फली के दाना के ओकर के हमन बोलन कि ये बहुत अच्छा है, इसका बीज को बढ़ाया जाए। अच्छा, बिहन बर धर दहन। लेकिन एकर साथ में हमन मतलब मैं रहर के बहुत ज़्यादा शुरू से रहर के प्रति वो रहन इंटरेस्टेड रहन कि सरगुजा के रहर जो दाल है, विशेषकर अभी मैं बता रहे मैन पार्ट के भी, तो मैन पार्ट के रहर के भी मतलब शौकीन रहे। तो वही साल संयोग ऐसा रहीस कि मैन पार्ट से रहर के भी बीज लाए रहन। अच्छा, है ना। जो लोकल वहाँ के जो लगाते हैं खोज खाज के, अब तो मिलल भी नहीं, बड़ा मुश्किल से मिले रही। तो एक प्लॉट में ही ये रहर के भी लगा रहे हैं, वो रहर के भी लगा रहे हैं, और दोनों के बीच में फिर मैं कुछ तो खुद से भी पॉलिनेशन कराए रहे हैं। खुद से पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो बोल जाए, वो के पॉलिनेशन कराए रहे हैं। और ये लंबा प्रक्रिया है, फील्ड में कराए, हालांकि वैज्ञानिक मन लैब में भी करते हैं, लेकिन मैं फील्ड में कराने में मुझे कृषि विज्ञान केंद्र अजिरमा के कुछ वैज्ञानिक मन से भी मैं सलाह लेते रहन कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा। वही बीच में एक डॉक्टर मिश्रा साहब, वो मोर यहाँ अक्सर आते रहे, डॉक्टर आर के मिश्रा जी। अब दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है वो। तो वो आते रहे, तो मोर फील्ड के देखिन सब करिन, तो बोलिन शर्मा जी ये आपकी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप चलिए हमारे घर में खाइए, इस दिन आज भोजन यहीं कीजिए, वही दाल बना है, सिंपल दाल चावल सब्जी चटनी खाइए। तो खाइन तो टेस्ट भी बहुत अच्छा रही। तो बोले बिल्कुल अलग है, इसका दाना भी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अलग है, पौधा भी अलग है, बिल्कुल ऐसा है। मैं बोला हाँ मतलब मैं इसको अलग होने के कारण ही इसको मैं 2-3 साल से इसमें काम कर रहा हूँ मैं, और इसको लगा रहा हूँ, कुछ किसान को दिया भी हूँ, उनके फील्ड में भी लगा रहा हूँ, और वो मेरे मॉनिटरिंग में मैं देख रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो सलाह दिए कि आप इसको हमारे यहाँ भेजिए, और हम इसको जो राष्ट्रीय पेटेंट केंद्र होता है वहाँ हम इसको भिजवाते हैं, और वहाँ बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से आपके बीज को गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई वैरायटी से आपका मेल नहीं होता है, इसका जेनेटिक कैरेक्टर वगैरह अगर अलग होता है, तो फिर इसमें आपको पेटेंट मिल सकता है। उसके बाद फिर ये पूरी तरह से आप अपने नियंत्रण में इसका मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और जो भी है। तो वही समय मैं इन्हीं के थ्रू पहले इनके दहन, और ये दिल्ली भिजवाइन। अच्छा। दिल्ली भिजवाइन, और संयोग से अभी कुछ दिन पहले मुझे लगभग 1-8 महीना हुई सोई, है ना। तो ये पौधा किस्म रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होल प्लांट वेराइटीज़ रजिस्ट्री दिल्ली के है। ये एक सर्टिफिकेट मोर पास आ गई इस पेटेंट के कि आपके नाम से ये कल्याणी किस्म अरहर की पेटेंट है। बहुत तो देखा बड़ा अच्छा जानकारी भेटा धर्मो भैया। मैं कहते हैं एगो संदेश सुन लेते हैं। अच्छा लगे तो
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। देखा गोड़ बात करत करत लागत है कि हमारे मेहमान भी आई ना है आज स्टूडियो में। हाँ तो और हम किसान भाई वाला भी गीत संगीत सुना थी। बिल्कुल भाई, बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत वाला सुनते धर्मो भैया। हाँ बड़ा सुघर अकन गीत लाने ही रहो रे। लगे तो सुन जाए। मनमोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के, मन के मनमोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के। हाय रे ठुमुक दान के, तोर काया पलट के वो मायाला डार के, मायाला डार के। तोर काया पलट के वो मायाला डार के, मायाला डार के। मन के मनमोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के। मन के मनमोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के। हाय रे ठुमुक दान के, तोर काया पलट के वो मायाला डार के, मायाला डार के। तोर काया पलट के वो मायाला डार के, मायाला डार के। गड़बड़ती गुठिया तस्कर मन के भरम गाठो मुख दान के। गड़बड़ती गुठिया तस्कर मन के भरम गाठो मुख दान के। हाय रे ठुमुक दान के, पहेरे हो चुरी खिनवा गा तोरे नाम के, तोरे नाम के। नाम के चुरी खिनवा गा तोरे नाम के, तोरे नाम के। गोफा में डारे फुंदरा जियाओ जियाओ जियाओ। गोफा में डारे फुंदरा जियाओ जियाओ जियाओ। गोफा में डारे फुंदरा, मूले में बोहे गगरा। आँखी माज कजरा वो ठुमुक दान के, आँखी माज कजरा वो ठुमुक दान के। कुआं के पानी आज जिला दोस्त बांध के, जिला दोस्त बांध के। कुआं के पानी आज जिला दोस्त बांध के, जिला दोस्त बांध के। गड़बड़ती गुठिया तस्कर मन के भरम गाठो मुख दान
मन मोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के। मन के मन मोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के। हाय रे ठुमुक दान के तोर काया पलट के वो मायाला डार के, मायाला डार के तोर काया पलट के वो मायाला डार के, मायाला डार के। रही बेतेड़ा जियाओ आओ जियाओ तेड़ा तेरा बेतेड़ा जियाओ 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 तेड़त रही बेतेड़ा हसना दे के बेरा झांकत रही बेमोला वो ठुमुक दान के, झांकत रही बेमोला वो ठुमुक दान के। आभा मार के बलाहूँ सीटिए पार के, सीटिए पार के आभा मार के बलाहूँ सीटिए पार के, सीटिए पार के। देखा भाई गीत ला तो सुने किसान भाई मोला भी पसंद आई सोही और हमार मेहमान है उनके भी बढ़िया लागी सोही घर तो घर गीत रहीस भाई तुहर। ये समय किसान भाई मन का करें, जैसे साग सब्जी में गर्मी कर जायद कर शुरू हो जाही अब साग सब्जी में, तो किसान भाई मला और संक्षिप्त में सलाह देते हैं कि ये समय किसान भाई मन का करें। देखा धर्म भैया ऐसे जैसे अभी ऐसा समय है कि न तो ठंडा गई से न गर्मी आई से, ये बीच बिचवा मौसम है। तो ये बीच बिचवा मौसम में लीफ माइनर बहुत ज़्यादा तंग करेल। लीफ माइनर जो पत्ती में सांप नियर दिखे, तो लीफ माइनर के मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और माइट्स मकड़ी मकड़ी ये सब सब्जी के मैं बताता हूँ, मकड़ी के प्रकोप बढ़ेल। ये दलहनी फसल में जो अरहर वगैरह है वो में फल छेदक के स्प्रे करें। अच्छा। और बाकी तो गेहूँ वगैरह लगी सोही, तो गेहूं में ऐसा कोई विशेष बीमारी वगैरह के तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखिस नहीं है। सब्जी में एक बार फफूंदी नाशक है, क्योंकि ओस भी गिरत है, ओस भी गिरल है ना, तो ओस गिरल तो नमी से कुछ फंगस वंगस के ब्लाइट वगैरह पाउडरी मिल्ड्यू जैसे मटर वगैरह हो ही अभी किसान मन के, तो अभी पाउडरी सरसों में पाउडरी आई, सरसों में आई, मटर में आई, तो एक बार पाउडरी मिल्ड्यू के भी स्प्रे करें वो कर। हाँ भाई देखा बड़ा बढ़िया जानकारी भेटिस, तो धर्मो भैया तो आज तो ढेरे गुड बात हुई। हाँ भाई बढ़िया जानकारी भेटिस कि दलहन ला कैसे बढ़ावा दें और आभार भी जताए देते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ महोदय नीलाभ शर्मा जी के हमन बहुत
बहुत जो है आभार व्यक्त करत थी जो हमारे कार्यक्रम में आइन और बड़ा सुघरकन जानकारी दी। मन के भी मोर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमार नवा किसान भाई जो हमारे से जुटना चाहते हैं और जो है अपन फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हेलो किसान वाणी में, उनका बर फोन नंबर हवे 231917 231918 और अंबिकापुर कर बाहर कर रहोइया या फिर मोबाइल फ़ोन से लगाना चाहते हैं ओमन एकर पहले STD कोड लगाही 07774। तो हेलो किसान वाणी के एक नया अंक के साथ अगले हफ्ते राउर मन से फिर भेंट होही। आज कर हेलो किसान वाणी अतिरिक्त।